हालो हालो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी और देखते हैं कि इस कहानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आज की कहानी का नाम है कण कण में भगवान। बहुत समय पहले की बात है। एक तपस्वी अपने उपदेश में शिष्यों से बार बार कहा करते थे कि कण कण में भगवान होते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु और स्थान नहीं है जहां भगवान न हो। प्रत्येक वस्तु को भगवान मानकर उसे नमन करना चाहिए। यही उनकी शिक्षा का सबसे उत्तम पाठ था। एक दिन उनका एक शिष्य कहीं जा रहा था। तभी सामने से एक हाथी तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था और महावत लगातार चिल्लाए जा रहा था, हट जाओ हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। तभी शिष्य को गुरु का कथन याद आया। यह सोचकर वह वहीं डट कर खड़ा रहा कि मेरी तरह हाथी में भी भगवान का वास है। भगवान को भगवान से कैसा डर। वह रास्ते के बीच में ही डटा रहा। यह देखकर महावत क्रोध से चिल्लाया, हट जाओ, क्यों मरने पर तुले हो। पर शिष्य अपनी जगह से 1 इंच भी इधर-उधर नहीं हुआ। पागल हाथी ने उसे सूंड में लपेटा और उसे घुमाकर फेंक दिया। बेचारा घायल शिष्य वहीं पड़ा कराहता रहा। पर उसे अधिक पीड़ा इस बात की थी कि भगवान ने भगवान को क्यों मारा। और तभी उसके सहपाठी वहां आते हैं और उसे उठाकर आश्रम में ले जाते हैं। और तब उसने गुरु से कहा, आप तो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में भगवान होते हैं। देखो, हाथी ने मेरी कैसी दुर्गति की है। गुरु ने कहा, यह सत्य है कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है। निश्चय ही हाथी में भी भगवान का वास है, परंतु महावत में भी तो भगवान है। तुम उसकी चेतावनी सुनकर मार्ग से हट क्यों नहीं गए? गुरु की बात सुनकर शिष्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिला कि किसी शिक्षा को आधी अधूरी समझकर उसे प्रयोग में लाना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है।